Namaskar dosto, welcome back to my channel Grow with Sakshi and I hope you guys are doing amazing. So the ones who are new to my channel, do subscribe it and press the bell icon beside it so you don't miss my upcoming videos. और पहला नोटिफिकेशन आपको ही जाना चाहिए. So guys, I know मैं काफी दिन के बाद आई हूँ, बट आई हूँ तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ. टाइटल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिंपल दिखने वाले क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको अक्सर इंटरव्यू में पूछने को मिलता है. ठीक है, ये क्वेश्चन लगता बहुत सिंपल है, बट जब इंटरव्यू में पूछा जाता है काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं इंक्लूडिंग मी जो काफी हड़बड़ा जाते हैं. बट सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए व्हाइल आंसरिंग फॉर दिस क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू. सेकेंडली कुछ डूज बताऊंगी, यानी कि कुछ एडवांटेज, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आप इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप एक अपना अच्छा खासा आंसर फ्रेम और स्ट्रक्चर करके इंटरव्यू को बता सकते हैं. ठीक है, सो इसलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ. एज यूजुअल मैंने अपना सारा डेटा इस फोन में कैप्चर करा हुआ है आप लोग के लिए, ताकि कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए. ठीक है, वैसे मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ. 101 चांसेस है, 101% चांसेस है कि आपको हर एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, सो बी प्रिपेयर. सो ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है, व्हाई दिस क्वेश्चन? सो दिस इज बेसिकली अ आइस ब्रेकर क्वेश्चन. ठीक है, इट्स प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स ऑफ कैंडिडेट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्फ अवेयरनेस. वो बताता है कि कैंडिडेट को कैंडिडेट की अपने बारे में कितनी सेल्फ अवेयरनेस है, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने एंड किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं. तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी वहां जज होती है. बट अगर मैं बोलूं कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से आपको क्या बताना चाहिए, सो यू शुड ऑलवेज हाईलाइट सम बेसिक डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ, लाइक योर नेम एंड फ्रॉम द प्लेस यू बिलोंग टू. देन यू शुड हाईलाइट योर रेलेवेंट स्किल्स, जिस रोल के आप अप्लाई कर रहे हैं, ताकि वो उनको पता चले कि आप पे वो सारी स्किल्स है जो इस रोल में चाहिए. सेकेंडली, शोकेसिंग योर पर्सनैलिटी एंड गिविंग द कंटेक्स्ट फॉर फर्दर डिस्कशन. सो गाइज, मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से प्रिपेयर करें. मैंने अपनी प्रीवियस हर वीडियो में बोला है कि प्रिपेयर अ इंट्रोडक्शन लाइक अ वे कि आप अपना पूरा आगे आने वाला इंटरव्यू रन कर सके अपने बेसिस पे, कि जो स्किल सेट आप मेंशन करेंगे उसी से फटक इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछे. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, अवॉइड पर्सनल डिटेल्स. दिस इज द नंबर वन. अवॉइड योर पर्सनल डिटेल्स. लाइक आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बताना, आपको अपनी फैमिली में कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, अनटिल अनलेस वो पूछा ना जाए, प्लीज डोंट टेल एनीथिंग. Then your, about your political and religious views, because these are irrelevant things. ठीक है, irrelevant details है, ये बताने की जरूरत नहीं है. Second, avoid bragging. अगर देखो bragging सिंपल मैं बोलूंगी, जो नहीं आता वो बोलने की जरूरत नहीं है, जो आता है जितना आता है उतना बताइए. Because once you say कि मुझे ये आता है, I am the best, ये भी आता है, then they might ask you question from that, from that area as well. और उसके बाद आपको नहीं आएगा, then it will अगेन वो एक बैड इंप्रेशन छोड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर आपका. ठीक है, अवॉइड लेस कॉन्टेक्स्ट. समराइजिंग आंसर्स इन शॉर्ट वे पॉसिबल एंड नॉट हाईलाइटिंग द रेलेवेंट स्किल्स. दिस इज ऑल्सो वेरी नेगेटिव पॉइंट. अगर मान लीजिए आपसे कुछ पूछा जाए, आपको फटाफट शॉर्टकट में खत्म कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. मतलब आप एक जो आपसे पूछा जाए उसके बारे में थोड़ा एटलीस्ट बताओ. ठीक है, आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा गया है, एटलीस्ट अपने स्किल सेट के बारे में बताओ, क्या कैसे उस जॉब में आप फिट रहोगे उसके बारे में बताओ. यू आर बेसिकली सेलिंग योर सेल्फ राइट टू देम, नॉट एक्चुअली, बट येस फ्रॉम योर आंसर यू शुड सेल देम कि हाँ दिस इज much I am capable of. ठीक है, that's why you should hire me. This is what I am. ठीक है, and that is the exact personality you should have in your company. ठीक है, और you should have in your employees. So वो आपको बताना है. तो आप एक छोटा सा आंसर देके उसको कट ऑफ कर दोगे, देन वो अच्छा नहीं लगेगा. सो एटलीस्ट समराइज अच्छे से करो अपने बारे में. अवॉइड इरेगुलरिटी. इरेगुलरिटी का मतलब अगर आपके आंसर में कोई सीक्वेंस नहीं होगा ना, फॉर एग्जांपल आपने पहले अपना नाम बोला, उसके बाद एजुकेशन में आप 10th गए, फिर आप 12th बता रहे हो, फिर सीधा इंटर्नशिप में पहुंच गए, फिर सीधा आप अपनी एजुकेशन वापस कॉलेज में पहुंच गए. नहीं, ऐसे नहीं बताना. सबसे पहले एक फ्लो रखो अपने आंसर का. जैसे आप सबसे पहले आप छोटा सा इंट्रो दो, आपका नाम, आप कहां से बिलोंग करते हो, फिर आप एजुकेशन दो कि आपने 10th 12th कहां से करा, कितनी परसेंट आई, देन आपने अपना 12th के बाद क्या कोर्स ऑप्ट करा, फिर जो भी आपने उसमें सीखा, उसके बाद आप अपने इंटर्नशिप बता सकते हो, उसके बाद अपने अचीवमेंट्स एंड देन लास्टली योर हॉबीज. इस तरह से सीक्वेंस रखोगे तो समझ भी आता है. ठीक है, अवॉइड डिक्टेटिंग. अपना
बिल्कुल डिक्टेटर नहीं बनना, उसमें जो रेज्यूमे में आपका वर्ड टू वर्ड है ना वो तो बिल्कुल नहीं बोलना, बिकॉज उस पे रेज्यूमे है रिक्रूटर पे, दे कैन रीड योर रेज्यूमे, बट आप उसी से अगर चेप रहे हो, वही बार बार वर्ड्स बोल रहे हो, दैट विल ऑल्सो नॉट साउंड गुड, राइट? इट विल नॉट साउंड गुड एट ऑल, क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी रेज्यूमे में है, रेज्यूमे हैज एवरीथिंग अबाउट योर्स, बट दे वांट टू नो मोर एंड समथिंग न्यू अबाउट योरसेल्फ फ्रॉम योर ओन माउथ। सो गाइज, ये तो थे कुछ डोंट्स जो आपको अवॉइड करने हैं व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं कुछ डूज की जो आपको अपने इस आंसर में इन्वॉल्व करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, ताकि आपका ये आंसर बहुत ही बढ़िया लगे। हाउ शुड यू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ? रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। मैं हमेशा बोलती हूँ रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन थॉरोली, ठीक है? आपको कंपनी के बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना है। जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लोगे ना अच्छे से, तो उसमें से कुछ थोड़े कीवर्ड्स चोरी कर लो, यस चोरी कर लो, और वो अपने इंट्रोडक्शन में बोलो, ताकि रिक्रूटर को लगे ओके दिस मच स्किल्स, ओके ये सारी स्किल्स तो हमें भी चाहिए जो, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सेकेंडली, उनको पता चलेगा दैट यू हैव डन योर होमवर्क वेरी वेल, आपने अपना होमवर्क अच्छे से करके आए हो। और दूसरी चीज, अगर आप कंपनी के बारे में पढ़ोगे, कंपनी ने क्या अवार्ड्स जीते हैं, और उसके बेसिस पे अपने स्किल सेट्स और अपने जो भी इंट्रोडक्शन को अलाइन करोगे, देन इट विल बी द चेरी ऑन द केक, आई विल से। आप उनको मतलब आप लिटरली आप उनको एक डायरेक्ट बता रहे हो कि सी आई हैव एक्चुअली रिसर्च अबाउट योर कंपनी, रिसर्च अबाउट योर जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड वो सारी चीज अगर आप इन्वॉल्व करोगे अपने आंसर में, डेफिनेटली विल बी गोइंग टू एस योर इंटरव्यू, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलो अ सीक्वेंशियल अप्रोच, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको एक सीक्वेंस पे आंसर बनाना है। अगर आप ऊपर नीचे कोई भी इररेलेवेंट सीक्वेंस पे आप आंसर दोगे, वो समझ नहीं आएगा रिक्रूटर को, एंड इट विल नॉट साउंड गुड एज वेल। अगर सोचो, अगर मैं बात करते करते मैं बोलूं माय नेम इज साक्षी खान, आई एम फ्रॉम देहरादून, मैंने अपना 10th यहां से करा है, आई हैव डन माय 10th फ्रॉम हियर, एंड देन सीधा मैं पहुंचूं कि आई हैव डन माय इंटर्नशिप, वो बोलेगा अरे इसने ग्रेजुएशन के बारे में कुछ प्रोजेक्ट नहीं बनाया क्या, इंटर्नशिप नहीं करी क्या, अचीवमेंट्स अवार्ड्स, ये सारी चीजें आपको सीक्वेंशियल अप्रोच रखनी है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं सबसे पहले अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ, उसके बाद अपना अगर आपने कोई प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप करी है उसके बारे में बताओ, उसके बाद अपना स्किल सेट के बारे में बताओ, उस प्रोजेक्ट या उससे जो आपने सीखा है वो सब बताओ, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में बताओ, एंड देन फाइनली इफ यू वांट, आई वुड से आपको बता देना चाहिए अगर आप पे कोई करिकुलम एक्टिविटीज आप करते हो या आपकी कोई हॉबीज है, वो भी आप बता सकते हो। देयर इज नो इशू इन टेलिंग योर हॉबीज टू समवन, इट्स ऑलवेज गुड, बिकॉज दैट शोज कि आप अपार्ट फ्रॉम दिस हाउ मच व्हाट वी से capable you are, and और भी मतलब बताते हैं कि he's or she is just not stuck at work, other curriculum activities भी करता है to keep your mind fresh. Now ऑलवेज बी प्रोफेशनल। देखो आई नो एक्सपीरियंस ही समझते होंगे, बट फॉर द फ्रेशर्स आई वुड से, दो यू आर जस्ट अ कॉलेज पास आउट, आप अभी कॉलेज से निकले हो, बट इट्स नॉट जस्ट अ कैजुअल डिस्कशन, ठीक है? तो आप इसको कैजुअल डिस्कशन तो बिल्कुल भी मत लो, इसको एक इस तरह से लो कि लिटरली आप एक अपना जॉब के लिए जा रहे हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड यू डोंट बी सीरियस बट बी सिंसियर अबाउट इट, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको एक कैजुअल डिस्कशन नहीं लेना। आई वुड से बी प्रेजेंटेबल, not just with your answers, with your gestures, with your postures, with your dressing sense, with your personality. आप जिस तरह के कपड़े पहन के जाओगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बी प्रेजेंटेबल, आई वुड से हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि इंट्रोडक्शन के टाइम में या जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, बी प्रेजेंटेबल, ठीक है? ये आई नो ये टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ था, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ टिप एज वेल कि आपका हमेशा प्रेजेंटेबल बन के देखिए। दो इफ इट्स अ वर्चुअल इंटरव्यू, यू शुड लुक प्रेजेंटेबल, लगना चाहिए कि आप इंटरव्यू देने बैठे हैं। दो यू आर अ फ्रेशर, यू शुड लुक लाइक अ वर्किंग person, working graduate, working whatever, ठीक है, working employee. So don't take it as a casual discussion, ठीक है? Lead your answers to showcase why you will be the good team member to the company. Write, review and rework. This is the best to follow, I would say. मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, कभी भी मेरा इंट्रोडक्शन या कभी मेरा कोई इंटरव्यू होता है ना, तो आई विल राइट माई इंट्रोडक्शन। देखो बाकी क्वेश्चन क्या आते हैं आई डोंट नो, बट देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफनली आस्क्ड इन एन इंटरव्यू। सो राइट एवरी क्वेश्चन, दोस क्वेश्चन, और उसके बारे में बार बार आप ना एक फॉर्मेट में लिखो, जिस फॉर्मेट में आप बोलोगे। और मिरर क्या गया, किसी के अपने फ्रेंड के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ आप वो मम्मी के साथ लेके बैठ जाओ कि आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछो, एंड देन उनके सामने बोलो, और उनके सामने बोल बोल के प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करो और देखो, या फिर यू कैन रिकॉर्ड इन योर फोन, यस यू कैन रिकॉर्ड इन योर फोन एज वेल, और देखो आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और रिव्यू करो उसे, एंड देन जहां आपको लगता है कि आप मिस्टेक कर रहे हो उसे बैठ के दोबारा ठीक करो और उस पर दोबारा काम करो, दोबारा रिवर्क करो. सो यू फॉलो दिस एज वेल. ठीक है. नाउ अब लास्ट में आपको मैं बताऊंगी एक सैंपल आंसर. ठीक है, डोंट कॉपी इट, बट आप इसको एक सैंपल आंसर की तरह ले सकते हो और इसके बेसिस पे आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, एंड रियली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो या, हियर यू गो. गुड मॉर्निंग सर और मैडम. Thank you for the opportunity to introduce myself. My name is Sakshi Thapa and I am born and brought up in Dehradun, Uttarakhand, India. I have done my schooling from XYZ with first division. Currently, I am pursuing the bachelor's degree in computer application from XYZ Institute. During this course, I have developed strong understanding of programming languages like C and C++. Adding to this, I also possess good knowledge of DBMS and SQL. I did 3-month internship in ABC company with their data analytics team. This internship helped me to develop my data analytical skills, critical thinking and team building skills. Following my interest, I am currently enrolled in Python data analytics course provided by Udemy Learning Portal. I received Spot Award during my internship for delivering a quick request from internal reporting team. I also led a team of 5 members in inter-college hackathon organized by HackerRank and secured second position. My hobbies include reading books, playing hockey and traveling. These helped me to grow as a person and develop some key skills like leadership quality, teamwork, time management and handling difficult situations with patience. See how simple is that? I hope you find this video helpful and do follow this strategy while preparing for an interview. Tab tak le, thank you so much. Bye bye and keep supporting Grow with Sakshi. Thank you.